आज की वीडियो में हम इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्म भरेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कहाँ क्या भरना है। तो सबसे पहले आपको इंडियन कोस्ट गार्ड के रिक्रूटमेंट साइट पर चले जाना है। जैसे ही हम इंडियन कोस्ट गार्ड के रिक्रूटमेंट साइट पर जाएंगे, हमें इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ हमें क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। तो क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो फिर हमें एक नया पेज खुल करके मिल जाएगा, जहां हमें साइन अप करने का ऑप्शन मिलेगा। इसमें कुछ नोट दिए गए हैं, नोट 1, 2 और 3। इसमें कहा गया है कि आपको आपके नाम के पहले मिस्टर या मिसेस नहीं लगाना है। उसके साथ ही कैंडिडेट का नाम मैट्रिकुलेशन या इंटरमीडिएट मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए, और साथ में आपके फादर और मदर का नाम जो है वो आपके द्वारा जो आईडी अपलोड किया जाएगा उसके अनुसार होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपकी कैंडिडेटर को रद्द कर दिया जाएगा। तो आइए हम साइन अप करते हैं। सबसे पहले आपको आपका नाम इंटर करना है और फिर फादर्स नेम और यहाँ पर मदर्स नेम इंटर करना है। ध्यान देंगे जहां भी लाल बिंदी की निशान है वो मैंडेटरी फील्ड है। उसके बाद आपको आपका नेशनलिटी चुनना है, और यहाँ पे हमें एक नोट दिया गया है कि ओनली इंडियन कैंडिडेट आर अलाउड, यानी कि सिर्फ भारतीय कैंडिडेट ही इसके लिए अलाउ किए जाएंगे। अगर आप अदर करते हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। तो इंडियन यहाँ नेशनलिटी आपको रखनी है, जेंडर चुनना है आपका, और वो भी सिर्फ मेल कैंडिडेट ही या इस फॉर्म को भर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। उसके बाद आपको ईमेल आईडी इंटर करना है, फिर उसे कंफर्म करना है। फिर आपको मोबाइल नंबर इंटर करना है और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। तो अब उसके बाद आपको ओटीपी जो है आपको एक ईमेल पे जाएगा, और वहीं एक और ओटीपी आपको एसएमएस पर प्राप्त होगा। उन दोनों को यहाँ इंटर करना है, लेना है कि आपको ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली है। उसके बाद हमें सबमिट पर क्लिक करना है। अपना डिटेल इंटर करके जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमें इस तरह से एक सक्सेस मैसेज आ जाएगा, और इसमें लिखा हुआ है यू हैव साइन अप सक्सेसफुली, प्लीज चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल एसएमएस फॉर सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड। फिर हम अपना ईमेल आईडी या फिर मोबाइल खोल करके उससे अपना पासवर्ड देखेंगे और फिर उसको इंटर कर हम अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और उस पे गए टेम्पोररी पासवर्ड से पासवर्ड रीसेट करके लॉगिन कर लेंगे। तो लॉगिन करने के बाद हमें इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे फिल एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ से जो है हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस देखना है। तो इंस्ट्रक्शन हमारे पेज पे यहाँ पे दिख रहा है, इस तरह अच्छे से पढ़ लेना है, और उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर है आई हैव रीड, इसे चेक करना है और फिर सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे तो फिर हम अगले टाइप में चले जाएंगे। अब हमने कुछ डिटेल पहले ही भर रखे थे इन्फॉर्मेशन, जब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तब, तो यहाँ पे वो पहले से ही आ गया है, तो वो चीज आ चुका है। उसके बाद हमारा यहाँ ईमेल आईडी शो कर रहा है। ये सेकेंडरी ईमेल आईडी हम यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद हमारा मोबाइल नंबर शो कर रहा है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर हम यहाँ से इंटर कर सकते हैं। उसके बाद हम मैरिटल स्टेटस जो हमारा मैरिड है अनमैरिड है, तो मैरिड होगा तो मैरिड कर लेंगे, अनमैरिड को अनमैरिड चेक कर लेंगे। उसके बाद आपका आधार कार्ड यहाँ पे इंटर करना है, और आईडी कार्ड यहाँ से चुनना है कि कौन सा कार्ड जो है क्या आप यहाँ से आईडी कार्ड के रूप में चुन रहे हैं। उसके बाद हमें अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे डालना है और उसे रिपीट करना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 जो है यहाँ पे डालना है, एक आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे डालना है और ये दूसरा आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे हम इंटर करेंगे। उसके बाद जो है कैंडिडेट कैटेगरी से यहाँ से आपका जो कैटेगरी होगा उसे हम यहाँ से चुन लेंगे, और उसके बाद जो है आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चुनेंगे। तो पहले हम ईयर को चुनेंगे, फिर उसके बाद मंथ को, और फिर उसके बाद जो है डेट को चुनेंगे। फिर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए जो प्रूफ होगा बर्थ सर्टिफिकेट या 10th क्लास मार्कशीट या सर्टिफिकेट, तो हम 10th क्लास मार्कशीट सर्टिफिकेट चुन लेंगे। फिर उसके बाद एज रिलैक्सेशन आपको चाहिए, अगर एज रिलैक्सेशन चाहिए होगा तो फिर हम इसे चेक कर यहाँ से यस करेंगे, अगर नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद जो है सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो एम्प्लॉयमेंट टाइप जो है आप अगर एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉई हैं आप, तो फिर आप यहाँ से चुन लेंगे कि आप एम्प्लॉई हैं या फिर नहीं है। तो अनएम्प्लॉयमेंट है तो अनएम्प्लॉयड चुनेंगे। उसके बाद यहाँ से आपका आधार कार्ड का फोटो डालना है, और यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ का एक प्रूफ डालना है, और उसके बाद जो है हमें सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद हमारा पोस्ट सिलेक्शन ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से जो है
पोस्ट सिलेक्शन ऑप्शन के अनुसार हम यहाँ से चुन लेंगे अपना जिसमें हमें भरना है, यानी कि जिस फॉर्म के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं उसको हम यहाँ से चुन लेंगे, नाविक डीवी, नाविक जीडी या फिर यांत्रिक, तो जो भी चुनना है हमें। और उसके लिए हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो हमारे पास होना चाहिए। इसके लिए 10th सर्टिफिकेट, उसके बाद 12th और ये जो है मैट्रिकुलेशन, और उसके साथ साथ आपके पास कोई भी डिप्लोमा का एक डिग्री होना चाहिए। तो हम इसे नाविक को ही चुन लेते हैं। यहाँ से जो हमें फॉर्म भरना हो उसे हम चुन लेंगे और उसके बाद जो है हम सेव पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ सेव से क्लिक करेंगे तो पोस्ट सेव सक्सेसफुली, फिर उसके बाद ओके करेंगे, फिर हम अगले टाइम में चले जाएंगे। अब यहाँ से जो है 10th का क्वालिफिकेशन डिटेल हमें डालना है यहाँ पे, और उसके बाद जो है 12th का यहाँ पे डालना है। तो पहले हम 10th का इंटर करेंगे। तो 10th का इंटर करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है कि डू यू पास इन क्लास 12th, क्या पास है, तो है तो यस करेंगे। उसके बाद आपका बोर्ड चुनना है यहाँ से, और फिर यहाँ पे 12th का सर्टिफिकेट नंबर चुनना है, ये 12th के लिए है। फिर यहाँ 10th का पहले हम कर लेंगे एंट्री। तो 10th के लिए जो है 10th पास कर चुके हैं, फिर उसी तरह से सारा डिटेल हमें अपना जरूरी डिटेल जो भी है उसे भरेंगे और फिर सेव पर क्लिक करेंगे। ध्यान देंगे यहाँ पर जो है हम डिटेल अपना डाल लेंगे। फिर यहाँ नीचे में सब्जेक्ट नेम और 10 मार्क, मैक्सिमम मार्क और ऑपरेशन जो है यहाँ चुनना है। तो यहाँ अपना सब्जेक्ट इंटर करेंगे यहाँ, और उसके बाद जैसे मान लीजिए मैं मैथमेटिक्स में हम इंटर करते हैं तो मैथमेटिक्स चुन लेंगे। मैथमेटिक्स में अगर हमें 100 में 80 मिले हैं तो फिर हम यहाँ से 80 चुनेंगे और उसके बाद लिखेंगे और यहाँ पे 100 मैक्सिमम मार्क्स डाल देंगे। उसके बाद जो है फिर से हम ऐड सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे साइंस है तो साइंस डालेंगे, SCIE साइंस डालेंगे। फिर साइंस में हमें जो मिला है नंबर, मान लीजिए साइंस में हमें मिला है 79 और ये 100 टोटल मार्क्स है 100 का, फिर से ऐड करेंगे। यहाँ पे 5 सब्जेक्ट है तो 5 ऐड कर लेना है। साइंस के बाद हम सोशल साइंस ऐड कर लेंगे। उस तरह से जो भी हमारे सब्जेक्ट होंगे, 5 सब्जेक्ट है तो 5 यहाँ पे ऐड करके बारी बारी से ऐड कर लेंगे। फिर हम सेव पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन सब्जेक्ट टेबल नॉट मैचिंग विद द नंबर ऑफ सब्जेक्ट इंटर्ड, यानी कि हमें जो है यहाँ 5 हमने डाला है तो यहाँ 5 सब्जेक्ट हमें डालना ही होगा। फिर हम 7 नेक्स्ट पर क्लिक कर पाएंगे। हमने सारे सब्जेक्ट यहाँ पे इंटर कर लिए हैं जो भी हमें मार्क्स ऑब्टेन है, और ये टोटल मार्क्स जो है मैक्सिमम मार्क्स जो भी है यहाँ पे हमने कर लिया एंटर। 7 नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो 7 नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद 10th क्वालिफिकेशन डिटेल सेव सक्सेसफुली, ओके करेंगे और फिर से जो है 12th के लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो 12th जो है पास है, यस करेंगे, फिर अपना बोर्ड चुनेंगे। फिर उसके बाद जो है अपना यहाँ 12th का अपना डिटेल डालेंगे और 12th का डिटेल डालने के बाद जो है हम फिर से वही काम करेंगे। यहाँ ऐड सब्जेक्ट, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ बिना ऐड सब्जेक्ट किए नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने थे आपके इंटर में यहाँ डालेंगे और फिर उसको यहाँ पे बारी बारी से करके हम ऐड करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ ध्यान देंगे जिस पोस्ट को हमने सेलेक्ट किया है उसके लिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स नेसेसरी है, तो ये पहले ऑटोमेटिक ही यहाँ पर आ चुका है। उसके अलावा 3 सब्जेक्ट हमें और इंटर करने हैं, तो जो 3 सब्जेक्ट थे हमारे उन्हें भी हम इंटर कर लेंगे और उनका नंबर जो है उसे भी हम इंटर यहाँ पे कर लेंगे। तो इसको हम इंटर कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। हमने सारा डिटेल डाल करके सेव पर क्लिक किया है तो फिर हमें एक मैसेज आ गया है सक्सेस 12th क्वालिफिकेशन डिटेल सेव सक्सेसफुली। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। फिर हम अगले टाइप में चले जाएंगे अगला डेटा इंटर करने के लिए। तो यहाँ कम्युनिकेशन डिटेल हमें इंटर करना है, तो कम्युनिकेशन डिटेल हम इंटर करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे एडिशनल डिटेल हमें डालना है और उसके बाद अपना फोटो और सिग्नेचर जो है हमें अपलोड करना है। फिर उसके बाद सिटी सिलेक्शन करना है और उसके बाद जो है स्टेज 1 स्टेज 2 के लिए। उसके बाद प्रीव्यू करना है, पेमेंट करके हमारा एप्लीकेशन स्टेटस देख करके हमें प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म कर लेना है। तो यहाँ तक जो है हम आराम से कर लेंगे। यहाँ हमने कर लिया है जो जरूरी नेसेसरी चीजें हैं, यहाँ से हमें सब जो डालना है हमारी जरूरत के हिसाब से जो हमारा है। यहाँ पे हाउस नंबर, लैंडमार्क, फोन विथ एरिया, इन सभी को एंटर करेंगे और फिर जो है सेव पर क्लिक करेंगे।